कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या करूं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेता हूं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये साइड ए है और ये भी ए है। ठीक, आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्या 90 का होगा, ये रहा 90। आइसोसेलेस में साइड्स का ही तो बताना पड़ रहा है आपको कि साइड सेम है, एंगल का थोड़ी ना उस पर फर्क पड़ना है कोई। एंगल 90 यही है, क्या दिक्कत है। ये दोनों साइड्स जो हैं ये सेम है। सेम साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी सेम होंगे। ट्राइंगल में ऐसा प्रॉपर्टी है अपना। तो ये 45 हो गया, ये भी 45 हो गया। 45 ही क्यों, क्योंकि एक ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का सम होता है 180। तो 90 अगर ये है तो बाकी बचा 90 और उसको हाफ करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब ये साइड जो है हाइपोटेन्यूज, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ए सी कितना है, ए का स्क्वायर। बी सी भी क्या है, ए, तो ए का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगी, दोनों साइड रूट ले लीजिए, तो √2 इंटू ए, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई √2 इंटू ए। लेंथ आ गई है इसकी। ठीक है, कोई डाउट इसमें, पक्का नहीं। अब देखिए साइन एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी, एंगल बी है कितना 45, तो साइन ऑफ 45 कितना आ जाएगा, साइन किन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, AC, और हाइपोटेन्यूज क्या है, AB। AC की वैल्यू कितनी है A, और हाइपोटेन्यूज की कितनी है √2a। तो A से A कैंसिल, 1/√2। ठीक है, ऐसे हम सभी का निकाल सकते हैं। ठीक है, cos 45 देखिए, cos b यानी cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना है BC बाय हाइपोटेन्यूज। AB, BC की वैल्यू कितनी है A, और AB की कितनी है √2a। ये भी क्या आ जाएगा 1/√2। ठीक है, tan 45 देखिए, tan 45 सीधा 45 लिख दो। अब एंगल बी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ठीक है, P/B। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है A, बेस की कितनी है A, किसके लिए, एंगल B के लिए। कैंसिल आउट, आंसर आ गया 1। ठीक है, ये 3 निकाल लिए, बाकी इनके अपोजिट हो जाएंगे। जैसे साइन का अपोजिट कोसाइन, कोसेक है ना, √2। कोसाइन ये कोसेक है, सीकेंट। कोस का अपोजिट वो भी √2। टेन का अपोजिट कोट कितना 1। रेसिप्रोकल वो भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है जी, चलो एक निकला 45 डिग्री का। और कौन से बच गए, ट्राइंगल बनाया मैंने। कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें सभी एंगल क्या हो 60 डिग्री के, यानी ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ले लिया, ये 90 डिग्री पे आके यहाँ मिलेगा, ये 30 डिग्री हो गया, और ये भी 30 डिग्री हो गया। ठीक, इसकी साइड्स जो है वो ले लेता हूं मैं 2a, ये भी 2a है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, a इधर और a इधर, यहां तक a और दूसरा यहां तक a। ठीक है, कोई डाउट इसमें नहीं, ओके। ये 2a है, ये a है, तो ये वाली साइड इनको नाम दे देते हैं भाई a, b, c और d। तो AD फाइंड आउट कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्या आ जाएगा,
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना है 2a, तो 2a का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी हमें फाइंड आउट करना है। बी डी कितना है a, यानी a का स्क्वायर। सो ए डी स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसको उधर ले जाऊंगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डी इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है ए डी स्क्वायर की, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी √3a, यानी कि ये वैल्यू है √3a। सिंपल, ठीक है। अब देखो यहां से 60 डिग्री और 30 डिग्री दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। तो देखिए साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री कौन सा एंगल है, ये वाला। इस एंगल का परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूज ये और बेस ये, ठीक है। सो साइन किन किन साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब 60 डिग्री के लिए क्या है AD और हाइपोटेन्यूज क्या है AB। AD की वैल्यू कितनी है √3a, ठीक है, √3a है ना, ओके। और AB की वैल्यू कितनी है 2a, a से a कैंसिल, ये वैल्यू आ गई √3/2, ठीक है। तो साइन 60 इज √3/2। cos 60 डिग्री क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 60 डिग्री वाला जो एंगल है उसके लिए बेस क्या है BD साइड और हाइपोटेन्यूज क्या है AB साइड। तो BD कितना हो गया A और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2a, a से a कैंसिल, ये वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे और सारी भी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे, ठीक है। 30 के देखो, साइन 30 तो 30 डिग्री एंगल के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए क्या है BD और हाइपोटेन्यूज क्या है AB, क्योंकि 90 डिग्री तो सेम ही है ना दोनों का, ये वाला 90 डिग्री, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगी। BD की वैल्यू कितनी A और AB की वैल्यू कितनी 2a, कैंसिल आउट 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2। देखो साइन 30 और cos 60 की दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, ठीक है। ये भी करेंगे, टॉपिक आएगा एक अपने पास, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, cos 30 क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। 30 डिग्री वाला जो एंगल है वो ये है, ठीक है। उसके लिए बेस क्या हो जाएगा AD, तो AD अपॉन में AB। AD की वैल्यू कितनी है √3a, AB की वैल्यू कितनी है 2a, a से a कैंसिल √3/2, ठीक है। सो cos 30 की वैल्यू आ गई √3/2। गॉट इट, पक्का, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है जी। चलो, तो हमारे पास 45 डिग्री एंगल की वैल्यू आ गई, हमारे पास 60 की आ गई, हमारे पास 30 की आ गई। अब बच गए 0 और 90, तो उनको निकालते हैं। देखो वो थोड़ा सा लॉजिकल है, समझना उसको, ठीक है। कैलकुलेशन से ज़्यादा उसको समझना है हमें कि कैसे निकलेगी वैल्यू। देखिए ये एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें वैल्यूज हैं A, B एंड C, और ये एंगल है मान लो आपका कोई एंगल C रख लें या थीटा मान लेते हैं, चलो ठीक है, तुमने कह दिया तो थीटा ले लेते हैं, ओके। अब मुझे फाइंड आउट करना है साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होगा P/H। ये एंगल 90 डिग्री है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया AB और हाइपोटेन्यूज हो गई AC। अगर ये एंगल 0 हो जाए, समझना मेरी बात, अगर ये एंगल 0 हो जाए यानी कि साइन 0 मुझे फाइंड आउट करना है, 0 डिग्री, ठीक है। साइन के लिए रेशियो तो यही रहेगा AB अपॉन में AC, आया ना। तो जब साइन एंगल ये 0 होगा, साइन मुझे लेना है AB/AC, ये एंगल 0 कब होगा, ये एंगल 0 तब होगा जब ये लाइन AC और BC आपस में मिल जाए, और ये जब दोनों आपस में मिल जाएंगी तो AB क्या हो जाएगी 0, AB तो बची ही नहीं ना फिर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, और AC क्या हो जाएगी, AC हो जाएगी BC के बराबर, तो 0 अपॉन BC आपको क्या मिलेगा 0। समझ आइए बात अंकुश? हाँ दोबारा बताता हूं, देखो साइन
थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो थीटा ये एंगल है, साइन मुझे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, तो परपेंडिकुलर हो गई ए बी और हाइपोटेन्यूज ए सी है ही अपनी। अब अगर ये एंगल 0 हो जाता है थीटा, ठीक है, लेना मुझे अब भी कौन सा रेशियो है, साइन 0 फाइंड आउट करना है। तो ये 0 कब होगा, जब AC लाइन BC लाइन से मिल जाए, बंद हो जाए। ये ऐसे खुली हुई है ना, ऐसे खुली हुई है, ठीक है, बंद हो जाए ऐसे, है ना। जब ये बंद हो जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा, और जब ये बंद हो जाएगी यानी AC BC के ऊपर आ जाएगी तो AB कहाँ रही, वो तो 0 हो गई ना, ठीक है। तो AB अपनी हो जाएगी उस केस में 0, और AC किसके बराबर आ जाएगी, BC के बराबर। तो 0 अपॉन BC, कुछ भी रखो, चाहे AC रख लो, 0 अपॉन एनीथिंग यू विल गेट 0, ठीक है। इसलिए साइन 0 जो है वो हमें क्या मिलेगा, 0। गॉट इट, ठीक है। कोस 0, कोस थीटा क्या होगा, देखिए कोस थीटा क्या होगा भाई, है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, BC बाय AC, ठीक है। चलो कोस 0 BC को AC तो माना था सर, ठीक है, कोस 0 BC को AC बाय AC, अरे वो तो बाद की बात है ना, अभी थोड़ी मानेंगे हम, अभी तो अपना जो है वो लिखेंगे ना। पहले तो थीटा एंगल है, उसके लिए बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, वो तो कंडीशन देखेंगे ना। अब ये 0 हो गया एंगल, 0 हो गया एंगल, इसका मतलब BC में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, बट AC जो है वो क्या हो जाएगी, BC के बराबर आ जाएगी, ठीक है। जब ये मिल जाएंगे आपस में तो पॉइंट ए को मैं B तक ले आऊंगा तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ये चौथ सी निकली हुई, ये बंद हो जाएगी ना, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगी तो एंगल 0 हो जाएगा, और AC जो है वो BC के बराबर हो जाएगी, तो BC कैंसिल आउट, BC यू विल गेट 1, तो cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। अच्छा जी, अब अगर 90 फाइंड आउट करना हो तो साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा किसके बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन में फिर हाइपोटेन्यूज AC। और अगर मुझे साइन 90 फाइंड आउट करना हो तो देखो क्या होगा, ये एंगल 90 कब होगा, थीटा 90 कब होगा, जब इस लाइन को मैं इधर खिसकाना शुरू कर दूं, C पॉइंट को B की तरफ लेके आना शुरू कर दूं, क्योंकि C जब B की तरफ आएगा ना, तो देखो मान लो यहां पहुंचा तो ये बड़ा होता जाएगा, है ना, थीटा एंगल जो है वो बड़ा होता जाएगा जब C B की तरफ आएगा, और जब C B में मिल जाएगा तब ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आ रही है बात। तो C को खिसका रहा हूं मैं इधर ताकि ये एंगल हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। तो उस वक्त AB क्या होगी, AB ही रहेगी, AB में तो कोई चेंज नहीं आना। अच्छा, AC क्या हो जाएगी, C जब मैं B में मिला दूंगा तो AC भी क्या हो जाएगी, AB के बराबर हो जाएगी, तो ये भी क्या आ जाएगी AB कैंसिल आउट, यू विल गेट 1, यानी साइन 90 आपको मिल जाएगा 1, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से कोस 90 कैलकुलेट करते हैं। देखिए कोस 90, देखिए कोस थीटा किसके बराबर, BC अपॉन AC, थीटा की बेस तो है BC और AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। कोस जब 90 डिग्री का फाइंड आउट करेंगे, यानी कि अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब C B में मिल जाएगा, उस वक्त BC क्या हो जाएगी 0, है ना। C पॉइंट जब B में मिल गया तो BC तो 0 हो गई, ओके। AC किस में कन्वर्ट हो जाएगी, AB में, 0 बाई AB यू विल गेट 0, तो कोस 90 आपको हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। गॉट इट। अच्छा जी, अब क्या बना लेते हैं हम, इनकी एक टेबल बना लेते हैं, और वो टेबल कैसे याद रखनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कुछ रट्टा नहीं मारना, सिंपल सी चीज़ है, ये कैलकुलेट आप कर चुके हैं, और भूल जाए तो वापस से डिराइव कर लेना, सिंपल सी चीज़ है। देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, सिर्फ इन्हीं के लिए कैलकुलेट करने हैं आपको, ज़्यादा एंगल्स के लिए नहीं कैलकुलेट करने, ठीक है। सबसे पहला रेशियो आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा, ये थीटा की वैल्यूज हैं, ठीक है।
तो साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 इज √3/2, साइन 90 इज 1। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करने हैं कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा के लिए कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं वैल्यूज को लिखना शुरू कर दो। तो जो सबसे लास्ट थी वो सबसे पहले, जो सेकंड लास्ट थी वो सेकंड नंबर पे, √3/2 बीच वाली बीच में ही रह जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, और लास्ट में जो पहले फर्स्ट थी वो लास्ट में आ जाएगी। सिंपल। ठीक है, tan फाइंड आउट करना है आपको। तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। यूं लिख के भी निकाल सकते हैं हम tan थीटा। तो साइन और कोस की वैल्यू लिख दो, साइन अपॉन कोस यानी 0/1 यू विल गेट 0 tan थीटा, 1/√2 अपॉन √3/2 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 1, √3/2 अपॉन 1/2 √3, 1/0 नॉट डिफाइंड, डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कोट, ले लेता हूं इसके साथ ही, कोट थीटा। कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये √3 आ गया, ये 1 ही है, ये 1/√3 आ गया, और ये नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो आप। कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन। तो कोस 0 है, साइन 1 है, तो 0/1 0 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आप फाइंड आउट करो। हाँ बोलो, सेक थीटा। कोसिकेंट समझ गया थे। सेक थीटा जो है, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्योंकि साइड्स का जो रेशियो है ना अपना, देखो कोस थीटा किन किन साइड्स का रेशियो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सेक थीटा किन किन का रेशियो होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक, सो सेक थीटा 1/cos होगा, यानी इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, ये क्या हो जाएगा फिर 2/√3, ये क्या हो जाएगा √2, ये क्या हो जाएगा 2, और 1/0 नॉट डिफाइंड। एक और बच गया, कौन सा, कोसिकेंट। वो सिकेंट का उल्टा हो जाएगा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल 1/0 नॉट डिफाइंड। 2। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, सारी टेबल बन गई, कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ आपको ये याद रखने हैं 5। ठीक है, सारी टेबल बन जाएगी। हाँ, ये याद भी नहीं रख रहे हैं, आप आराम से कर सकते हो। हाँ बोलो। जैसे कि 0 1 2 वहाँ पे काउंटिंग नहीं करो और बाय में डिवाइड कर। हाँ, जैसे मर्जी, मतलब जैसे मर्जी। क्या कहेगा ऐसे भी? वो कहना ये चाह रहा है कि ये जैसे कि इनको 4 से डिवाइड कर लो, 0 1 2 3 4, इनको 4 से डिवाइड कर दो, रूट ले लो। ठीक है, तो वो ये वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो ट्रिक हो गई। ठीक है, इनको 4 से डिवाइड करोगे, 0/4 1/4 2/4 और 3/4 4/4, तो ये तो हो गया 1, ये हो गया 3/4, और रूट लोगे तो √3/2 आ जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√2 आ जाएगा। 1/4 है तो इसका रूट लोगे 1/2 आ जाएगा। 0/4 0 ही है, रूट लोगे तो भी 0 ही है। ठीक है, तो सीधा आ जाएगा। जैसे तुम्हें याद रखना हो वैसे याद रखना, सिंपल।